यहाँ क्या करने आए? मेरा नाम भरत पांडे है। मेरे पिता स्वर्गीय राजेश पांडे ने अपनी माता पिता स्वर्गीय विनोदनी देवी और स्वर्गीय कैलाश नाथ के नाम पे एक विद्यालय की स्थापना की थी सन 2002 में, जिसमें 7 लोगों की कमेटी बनाई थी। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, शिक्षा विभाग लेखा विभाग में। इसके चलते वो कोई अहम पद नहीं ले सकते थे, इसलिए 7 लोगों की कमेटी में 3 लोग उन्होंने गांव के ही रखे थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, और 4 लोगों में मेरे परिवार के मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी चाचा, मेरी चाची थी। जब विद्यालय चलने लगा, मान्यता मिल गई, तो विद्यालय में नियुक्त एक प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे जो कि नियुक्त किया गया था, उसके मन में लालच आने लगा। लालच के चलते उसने गैंगस्टर विकास दुबे के साथ षड्यंत्र रच के मेरे पिता की सन 2007 में 9 जून को हत्या करवा दी थी। हत्या करवाने के बाद उसने मेरे विद्यालय में कब्जा कर लिया। मैंने अधिकारियों का चक्कर लगाए, लगातार प्रयास करता रहा, मुझको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता था। विकास दुबे का अधिकारियों में ऐसा दबदबा था कि कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं रजिस्ट्रार कार्यालय में खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर सैकड़ों बार आ चुका हूँ, सैकड़ों पत्र मैं दे चुका हूँ, पूरी फाइल रखी मेरे पास। मेरे नाम कम से कम 3 से 4 बार निकाला गया है। जैसे आप कई बार आए तो आपको क्या आश्वासन मिला है? मुझको हमेशा मेरा नाम निकाल दिया जाता है, फर्जी इस्तीफा लगा दिया जाता है। मैं जब आता हूँ यहाँ पर प्रार्थना पत्र देता हूँ, फिर से मैं जब नाम डाल दिया जाता है। 13 वर्ष हो चुके हैं, मुझे अपने विद्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जान से मारने के लिए 2 हमले कराए गए, जिसकी कल्याणपुर में FIR दर्ज है। सर फाड़ दिया गया था, मरते मरते बचा हूँ। उसके बाद जब कुछ ना कर सका तो मुझको फर्जी मुकदमे में फंसाया 307 के। उसमें उसने मुझे फर्जी जेल कराई, पैसे के दम पे, विकास दुबे के हनक के दम पे। उसके बाद मैं फिर वहाँ से जब बच के किसी तरीके निकला, इसी के चलते मेरी माताजी का हार्ट अटैक पड़ गया, वो भी एक्सपायर हो गई। अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है निरंतर कि विद्यालय छोड़ दीजिए। विद्यालय को 1.5-2 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। मैं एक उनके लिए रो रहा हूँ, मेरी जान का खतरा है। मैं प्रशासनिक जिलाधिकारी, IG, पुलिस आयुक्त सबके पास पत्र लगा चुका हूँ। यहाँ तक कि IG साहब के निर्देश में किया गया था। मैं अपने विद्यालय गया था, उसके बाद चौबेपुर पुलिस ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया ताकि मैं विद्यालय ना आ सकूं। चौबेपुर पुलिस को उसने बिल्कुल खरीद रखा है। आप यहाँ पे आए तो आज आपको क्या आश्वासन मिला? आज भी रजिस्ट्रार साहब जो हमारे मौर्य जी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैंने ये पत्र दिया, मुझसे फिर आपत्ति मांगी गई है। विद्यालय रिन्यूअल कराया जा रहा है, संस्था बदली जा रही, प्रबंधक बदले जा रहे हैं, कितने बदल गए, मगर आज तक जो मैं बरकरार हूँ मेंबर में, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है। संस्था मेरी बाबा दादी की विनोदनी देवी कैलाश नाथ स्मारक जन कल्याण समिति, विनोदनी देवी मेरी दादी, कैलाश नाथ मेरे बाबा हैं, मान्यता मेरे पिता ने कराई थी, और आज मैं ही उस कॉलेज में घुस नहीं पा रहा हूँ। आज तक मुझे कोई ना, मुझको वहाँ का जो टर्नओवर है उसकी जानकारी है। पूरी भ्रष्टाचारता से विद्यालय चल रहा, नकल पे ठेके पे नकल कराई जा रही। एक एक बच्चे से 10-10 हज़ार रुपए लिए जाते हैं नकल में पास कराने के। जिनको नाम लिखने की तमीज नहीं है, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं। अच्छा, चौबेपुर की पुलिस की आप बात कर रहे हैं, अब थाना चौबेपुर वर्तमान में क्या कर रहा है, वो आपके साथ है या नहीं? वर्तमान में थाना चौबेपुर ये हमको ये कहते हैं कि अगर यहाँ आओगे तो तुम्हें मुकदमा लगा देंगे। अभी जब हमने जाना चालू किया तो 107-16 में हमको टॉर्चर किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है। वर्तमान में इंस्पेक्टर द्वारा हमसे कह रहे हैं अपराधी बनाएंगे तुमको। सौरभ सिंह दरोगा वहाँ के कह रहे हैं तुम अपराधी बना देंगे तुमको, साले को तुम यहाँ आना बंद कर दोगे, जान से मरवा देंगे हमको। 2 बार मेरे पास जानलेवा हमला हुए हैं, मेरे पास FIR रखी हैं, जिसमें मैं मरते मरते बचा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट है। मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, 20 आदमी ने मुझको मिल के मारा है, मार के फेंक दिया था नाले पे। भगवान की कृपा से मैं बचा हूँ केवल। और आज फिर मैं पुनः इतने प्रयासों के बाद फिर एक बार यहाँ आया हूँ, और फिर मुझे अधिकारियों से आश्वासन मिला है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरी ये मांग है कि जब तक मेरे विद्यालय में निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारी वर्ग नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इसको कंट्रोलर नियुक्त करके सरकार इसको हैंडओवर करे। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर विद्यालय बेच दिया जाएगा तो इसमें हजारों बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। जैसे बेचने की एक प्रक्रिया आई है कि बिना कोर्ट के आदेश के बेचा नहीं जा सकता, ये तो बिक पाएगा नहीं, बिक नहीं पाएगा। आए दिन मेरे पास पार्टियां आ रही हैं कि भरत पांडे आपका इसमें क्या रोल है, मैं 1.5 करोड़ रुपए का विद्यालय खरीद रहा हूँ।
आप इसमें क्या चाहते हैं? अब सर अभी तक तो कोई हमको रिस्पांस आला अधिकारी का मिल नहीं पाया। जहां मैं जाता हूं आश्वासन ही मिलता है केवल। 2007 में मेरे पिता की हत्या हुई थी, 2002 में विद्यालय संस्था बनी थी और इसने हेर फेर करके मेरी माताजी मेरा नाम सब फर्जी इस्तीफे लगे। 420 सिद्ध हो रही है मगर आला अधिकारी को नहीं दिख रहा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई आपने मांग की है? कोई योगी पोर्टल पे भी मामला डाला है, वहाँ से निर्देश आता है थाने में, थाने से लिख दिया जाता है कि हो गया निस्तारण। चौबेपुर थाने से। मतलब मुख्य भूमिका अगर कोई आपराधिक है तो चौबेपुर पुलिस की है। पूरा सपोर्ट चौबेपुर पुलिस मतलब हमारा न करके अब उनका कर रही, बल्कि वो खुद अपराधी है। वो विकास दुबे का रिश्तेदार है, अखिलेश पांडे, और वही प्रधानाचार्य है। उसका पार्टनर गोविंद दुबे जो विकास दुबे का सगा भतीजा, उसको मैंने मेरे केस में आजीवन कारावास की सजा पड़ी है। और एक जो अभी मारा गया है गैंगस्टर, वो विद्यालय के मेरे लड़के हैं और विकास दुबे के संरक्षण में विद्यालय चल रहा था और आज तक उसका संरक्षण रिश्तेदारों का है।